जय माता जी। आप सभी को नववर्ष 2017 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो यहाँ पर आपको प्रभाव बताया जा रहा है उसके लिए एक वीडियो अलग से तैयार किया गया है, कृपा करके आप सब उसको जरूर सुनें। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए लगन राशि अनुसार उनका ये वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको स्पष्ट किया गया है कि ये प्रभाव आपको लगन राशि के अनुसार बताया जा रहा है। जो आपकी लगन कुंडली है उसमें ग्रहों के गोचर का इस वर्ष आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा ये बताया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। शरीर से जुड़ी हम समस्याओं की और स्वास्थ्य संबंधित बात यहाँ पे अब करने लगे हैं। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की तो देखेंगे कि ये वर्ष स्वास्थ्य के तौर पर मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की इन मेष लगन वालों को इस साल समस्याएं रह सकती हैं। शुरू के जो 5-6 महीने हैं इसमें इनके शरीर से जुड़ी इनको परेशानियां लगी रहेंगी। पेट में गैस और पाचन संबंधी कुछ समस्याएं इनके लिए बार बार आएंगी। फरवरी के बाद जो शनि की स्थिति के अनुसार कुछ गोचर का प्रभाव इनके शरीर पर भी नुकसान ही करेगा। इन्हें कुछ दर्दों से संबंधित रोग और वात के रोग होने की संभावना रहेगी, जैसे पिंडलियों या कमर में दर्द होना, घुटनों और जोड़ों में दर्द होना, ये इनके साथ होता रहेगा। भाग्य स्वामी होकर गुरु की जो स्थिति इस वर्ष इनके लिए है वो जब तक तो कन्या में रहेगी तब तक इनका भाग्य का साथ इनको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। तब तक के लिए इन्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। मेष लगन वालों के लिए ये समय पिछले 5-6 महीने से संघर्ष का रहा है और अभी इनको सितंबर तक ये परिस्थितियां वैसी ही रहने वाली हैं। शनि का वर्ष के शुरुआत में ही शनि का कुछ प्रभाव दोनों राशि में आएगा। पहले वृश्चिक में है और फिर वो आगे जाके धनु में जाएगा, पर शनि इस दोनों ही स्थितियों में अभी स्थिर नहीं हो पाएगा। कभी वक्री होगा और कभी फिर वो पीछे वृश्चिक में आ जाएगा। इसलिए शनि भी इस वर्ष शुरू से ही लेके इनको बहुत अच्छा फल नहीं देने वाला। तो शनि की स्थिति भी इनके लिए शुरू के कुछ महीनों में अस्थिरता देने वाली ही बनी रहेगी। तो और अगर हम बात करते हैं इनके लिए शारीरिक के साथ इनका मानसिक रूप से कैसा रहेगा ये समय, तो मानसिक रूप से भी यह समय इनका तनाव और बुद्धि में अस्थिरता का रहेगा। इस वर्ष जून जुलाई तक इनकी यही स्थिति रहने वाली है। यदि कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो अभी जून जुलाई तक रुक जाएं, क्योंकि यह समय इनके किसी बड़े फैसला लेने के लिए नहीं है। या किसी बड़े गुरुजन से सलाह करके या बहुत सोच समझ के विचार करके ये किसी काम में लग सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं या नई योजना शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जून जुलाई के बाद ही उसके बारे में विचार करें। यदि कोई अपनी नौकरी भी बदलना चाहता है तो कोशिश करें कि वह भी जून जुलाई तक अपने पिछले ही स्थान पर लगे रहें। इसके बाद जब समय परिवर्तन होगा, ग्रहों की स्थिति के परिवर्तन के साथ इनके नए कार्य खुद ही बनने शुरू हो जाएंगे। इन्हें नए अवसर भी मिलेंगे और लाभ भी होगा। यदि हम इनके परिवार से जुड़ी और विवाह पक्ष से जुड़ी बात करें तो क्या स्थिति रहेगी ये देखते हैं। मेष लगन वाले जो अविवाहित लोग हैं और विवाह करने के इच्छुक हैं और उनकी आयु है विवाह करने की, तो वे लोग इस वर्ष विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। और जिनका किसी कारण से वैवाहिक संबंध में पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहा था तो उनके लिए भी ये समय आएगा कि वे अपने बीच के तनाव को दूर कर सकते हैं। वे लोग अपना कुछ उपाय साथ में जारी रखें जिससे उन्हें समय के साथ सितंबर के बाद उनके बीच के मनमुटाव और दूरियों के खत्म होने के योग बनेंगे। जब हम प्रेम संबंधों की बात करें तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं कोशिश करें कि अगर आप प्रेम संबंध में नहीं हैं, जो मेष लगन वाले लोग हैं, यदि वो प्रेम संबंध में नहीं हैं तो कोशिश करें कि इस साल किसी नए रिश्ते में ना जुड़ें। यदि पहले से हैं और
इनके बीच में काफी समय से मनमुटाव चल रहा होगा। और ध्यान रखें कि अभी वे समय इनके लिए नाजुक बना हुआ है और ये अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपना धैर्य को बना के रखें, नहीं तो इनके संबंधों में कटुता आएगी। जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर इस वर्ष मिलेंगे। इनका गुरु और राहु दोनों ही इनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, वे लोग थोड़ा ध्यान करें कि अपने हाथों की और कुंडली की स्थिति में गुरु की स्थिति जांच करवाते रहें। यदि उनके हाथ में गुरु पर्वत दबा हुआ है, जो लोग मेष लग्न वाले हैं, यदि उनके हाथ में गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है और वह किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और अपने हाथों का विश्लेषण करवाकर कुछ उपाय इस साल लगातार उसको करते रहें। यदि आपको अपने गुरु की स्थिति का नहीं पता है, अपने गुरु ग्रह की स्थिति का कुंडली के अनुसार क्या प्रभाव है ये नहीं पता है, तो आप एक काम तो मेष लग्न वालों को करना ही है कि इस वर्ष गुरुजनों की और गाय की सेवा में लगे रहें। इससे इनको काफी लाभ मिलेगा। यदि हम बच्चों की और संतान पक्ष की बात करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेके मेष लग्न वालों के बच्चों को और उनके संतान पक्ष के लिए स्वास्थ्य को लेके समस्याएं बनी रह सकती हैं। थोड़ी वर्ष के मध्य तक उनका ये समय रहेगा। अगर आगे हम उनके आय की और धन लाभ की बात करते हैं, उनकी आमदनी की बात करते हैं कि तो इस वर्ष के मध्य तक उनकी आय सामान्य रहेगी और उसके बाद उनके नए कार्य बनेंगे। जो पिछले कुछ महीनों से वो प्लानिंग कर रहे थे, वे इस वर्ष के मध्य के पूरा होने के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। उससे उनको नई आमदनी के भी योग बनेंगे और आय में बढ़ोतरी होगी। चाहे ये लोग व्यापार में जुड़े हैं या नौकरी में, दोनों में ही इनको लाभ की स्थितियां आएंगी। परंतु मध्य तक, वर्ष के मध्य तक इनको संघर्ष भी करना पड़ेगा। उसके बाद इनकी योजनाओं का फल मिलेगा। मेष लग्न वालों के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि यदि इनके शनि पर्वत पर जाल या काले धब्बे उभर के आ रहे हैं, तो ये उपाय जरूर करें, क्योंकि शनि की स्थिति मेष लग्न वालों के लिए कुछ चिंताजनक बन रही है। कुछ दुर्घटना, चोट के भी इनकी संभावनाएं बन रही हैं कि तो इसलिए यदि इनको ऐसी कुछ स्थितियां अपने हाथों में दिखाई देती हैं, तो वो कोशिश करें कि इसके लिए समय रहते उपाय करें। और कुछ उपाय इनके लिए बता रही हूँ जो सभी कर सकते हैं। शनि संबंधित उपाय इनको करने हैं। शनिवार को गरीबों में शनि संबंधित वस्तुओं का दान करें। आलस से इनको बचना है इस वर्ष, नहीं तो ये अपने शरीर का और कार्य का नुकसान करेंगे। ये केसर का तिलक लगाते रहें और बेसन के लड्डू किसी गरीब ब्राह्मण को दें। गुरुजनों के सानिध्य में रहें और बड़े बड़े कार्य अगर ये करना चाह रहे हैं, उनकी योजनाएं बना रहे हैं, तो कोशिश करें किसी गुरुजनों के आज्ञा के रह के उनके अनुसार कार्य करें। यह प्रभाव था आपकी जन्म कुंडली में लगन राशि के अनुसार। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर पूरी तरह से ये प्रभाव कैसे आएगा और कितना आपको प्रभावित करेगा, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का अलग से विश्लेषण करवाना होगा। इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद। जय माता जी।